नमस्कार। दर्शन शास्त्र में धर्म दर्शन और धर्म दर्शन में हमारा आज का विषय है डाइज्म, केवल निमित्तेश्वरवाद। केवल निमित्तेश्वरवाद का अनिश्वरवाद से तीव्र विरोध है। अनिश्वरवाद ईश्वर की सत्ता का निषेध करता है, जबकि यह यानी केवल निमित्तेश्वरवाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। अनिश्वरवाद ईश्वर की सत्ता का निषेध करता है, वो कहता है कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, जबकि केवल निमित्तेश्वरवाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर रखता है। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में कुछ पश्चिमी विचारकों ने केवल निमित्तेश्वरवाद का समर्थन किया है। इसके समर्थकों में जॉन टॉलेंट, टेंडल, चॉव तथा चरबरी के हर्बर्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस सिद्धांत का समर्थन भारतीय दर्शन में नहीं हुआ है। यह सिद्धांत अंधविश्वास को दूर करने में सक्षम सिद्ध होता है। केवल निमित्तेश्वरवाद में विज्ञान का अत्यधिक महत्व दिखता है। ईश्वर असीम, निरपेक्ष तथा शाश्वत रूप से चेतन है। ईश्वर ने संसार का निर्माण किया है, ऐसा इस सिद्धांत की मान्यता है। ईश्वर को संसार का निमित्त कारण कहा जा सकता है। ईश्वर ने विश्व का निर्माण शून्य से किया है। इसलिए विश्व का उपादान कारण कुछ भी नहीं है। ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर संसार का निर्माण किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर में किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। सृष्टि के पीछे ईश्वर की स्वेच्छा निहित है। ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है और संसार में निहित न होकर इससे अलग है। ईश्वर को विश्वातीत माना गया है। जिस प्रकार किसी भी यंत्र का अस्तित्व यंत्र बनाने वाले से बिल्कुल पृथक रहता है, उसी प्रकार विश्व का भी अस्तित्व सृष्टि के बाद ईश्वर से बिल्कुल पृथक रहता है। केवल निमित्तेश्वरवाद का ईश्वर एकांत प्रिय है। ईश्वर कठोर हृदय वाला तथा भावनाहीन है या मानवीय समस्याओं के प्रति पूर्णतः उदासीन है। ईश्वर प्रेममय नहीं है, जो अपनी सृष्टि के प्रति प्रेम तथा अपनापन का भाव प्रकाशित करता हो। यद्यपि केवल निमित्तेश्वरवाद के ईश्वर विचार की काफ़ी आलोचना हुई है, फिर भी केवल निमित्तेश्वरवाद की कुछ विशेषताएं हैं। इनका ईश्वर विचार स्पष्ट एवं निश्चित है। ईश्वर शब्द से किसी निर्गुण एवं निराकार सत्ता का बोध नहीं होता है। केवल निमित्तेश्वरवादियों ने ईश्वर में व्यक्तित्व का आरोपण कर एक बहुत बड़े सत्य का स्पष्टीकरण किया है। ईश्वर की व्याख्या करते हुए गैलवे कहते हैं, यहाँ ईश्वर को अस्पष्ट ब्रह्म नहीं माना गया है, अपितु ईश्वर को एक निश्चित व्यक्ति माना गया है, जिसका मानव तथा विश्व के साथ अनिश्चित संबंध है। ईश्वर को विश्वातीत मानकर इसने हमारी धार्मिक भावना की पूर्ति करने का प्रयास किया है। धर्म में उपासक और उपास्य के बीच भेद रहना आवश्यक है। इसने ईश्वर के अतीतपन पर बल देकर धर्म की सराहनीय सेवा की है। जब तक ईश्वर मानव से अतीत नहीं होगा, तब तक धर्म का उदय नहीं हो सकता है। केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार विश्व मशीन की तरह है। विश्व के अंदर जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा दोनों है। ईश्वर ने संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है। विश्व का संचालन उसके अपने नियमों द्वारा ही होता है। इन नियमों का संस्थापक ईश्वर है। वह अपने आप स्वतंत्र गति से चलता रहता है। कभी कभी विश्व में त्रुटियां नजर आती है। ईश्वर आकर विश्व में सुधार करके चला जाता है। जब भी विश्व में कोई त्रुटि होता है तो ईश्वर आता है, उस त्रुटि में सुधार करता है और वो चला जाता है। ऐसा केवल निमित्तेश्वरवाद की मान्यता है। ईश्वर की तुलना घड़ी साज से की जा सकती है, घड़ी बनाने वाले से की जा सकती है। जिस प्रकार एक घड़ी साज घड़ी बनाकर अपना संबंध घड़ी से अलग कर लेता है और वह यंत्रों द्वारा नियमानुकूल चलता रहता है, उसी प्रकार यह संसार ईश्वर से निर्मित होकर नियमों के द्वारा ही परिचालित होता रहता है। यह संसार एक विशाल घड़ी है। इसके अनुसार संसार का निर्माण काल विशेष में होता है। सृष्टि पूर्व संसार का अभाव रहता है, अतः संसार अनादि नहीं है। ईश्वर चिरंतन है। संसार चिरंतन या अनादि नहीं है। ईश्वर चिरंतन है, लेकिन वो अनादि है, लेकिन संसार अनादि नहीं है। चिरंतनीय जगत की स्वतंत्र सत्ता है। जड़ पदार्थ में प्रचुर भौतिक शक्ति अंतर्भूत है, जिसके फलस्वरूप वे स्वतः परिचालित होते रहते हैं। आत्माओं के अंदर इच्छा स्वातंत्र्य है, जिसके फलस्वरूप वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना आचरण भी बना सकते हैं। जहाँ तक केवल निमित्तेश्वरवाद में मानव का विचार है, तो मानव आशावाद की भावना से ओतप्रोत है। मानव स्वतंत्र
तथा आशावादी है, ऐसा केवल निमित्त ईश्वरवाद की मान्यता है। उसमें इच्छा स्वतंत्र है, वह कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, वह स्वभावतः शुभ है, परंतु संयोगवश किसी अशुभ सत्ता से वशीभूत होकर अशुभ हो जाता है। अशुभ का उत्तरदायी मानव को नहीं ठहराया जा सकता है। विश्व में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। विश्व ईश्वर की सृष्टि है जो पूर्ण है। मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों के कारण स्वभाव से ही नित्यता, पूर्णता एवं अनंतता की कामना करता है। ईश्वर मानव को वह प्राकृतिक ज्योति प्रदान करता है जिसके द्वारा वह जान सकता है कि उसका नैतिक कर्तव्य क्या है। ईश्वर के अतीत मानकर उसे मानव से दुरस्थ कर दिया गया है। यहाँ इस विचार में केवल निमित्त ईश्वरवाद की मान्यता के अनुसार यहाँ पर इसमें ईश्वर को अतीत मानकर उसे मानव से दूर कर दिया गया है। अतीत ईश्वर वह है जो विश्व से परे एवं बाह्य हो। ऐसे ईश्वर के साथ मानवीय संबंध असंभव है। हालांकि अभी हमने जो चर्चा की है केवल निमित्तेश्वरवाद की, इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि केवल निमित्तेश्वरवाद का सिद्धांत एक उपयोगी सिद्धांत है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये बिल्कुल दोष मुक्त है, इसमें भी दोष है। इस सिद्धांत के विरुद्ध भी काफ़ी आपत्तियां उठाई गई हैं। ईश्वर विश्व का निर्माण शून्य से करता है, ऐसी मान्यता है, पर शून्य से विश्व का निर्माण असंभव है। विश्व में विविधता है, शून्य से शून्य का ही निर्माण संभव है। दूसरा आरोप यह है कि सृष्टि के पीछे इस सिद्धांत में प्रयोजन माना गया है। सृष्टि के पीछे कोई प्रयोजन है ऐसा यह सिद्धांत मानता है। तो सृष्टि का उद्देश्य सांसारिक प्राणी को सुख प्रदान करना है। आलोचकों के अनुसार सृष्टि के पूर्व सांसारिक प्राणी का अभाव रहता है, अतः सृष्टि के पूर्व उसके विषय में सोचना भी गलत है। तीसरी आपत्ति ये उठाई गई है इस सिद्धांत के विरोध में, यदि यह मान लेते हैं या यह मान लेने पर कि सृष्टि संसार के सुख के लिए होती है, तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि संसार में सुख, दुख, सुख, शोक आदि अशुभ क्यों है। फिर केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वातीत है, परंतु इसके विरोध में ये कहा जा सकता है कि ईश्वर की शक्तियाँ ईश्वर से अलग नहीं हो सकती हैं। यदि ईश्वर अपनी शक्तियों के रूप में विश्व में विद्यमान है तो उसे संसार से बिल्कुल अलग मानना भ्रामक है। फिर केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर और विश्व के बीच वैसा ही संबंध है जैसा मनुष्य और उसकी बनाई चीज़ों के बीच में रहता है। यहाँ ईश्वर की कल्पना मानवीय रूप में की गई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि ईश्वर की कल्पना किसी यंत्र बनाने वाले मनुष्य की तरह की गई है। तो केवल निमित्तेश्वरवाद का ईश्वर मानवीयकरण के दोष से ग्रसित हो जाता है। फिर ईश्वर चिंतनशील तथा आत्मचेतन पुरुष माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार चिंतन के लिए विषय की अपेक्षा रहती है। प्रश्न उठता है कि ईश्वर के चिंतन का क्या उपादान है। यदि विश्व ईश्वर के चिंतन का उपादान है तो ईश्वर के साथ साथ उसके चिंतन का विषय विश्व भी है। इस प्रकार विश्व ईश्वर के विचार रूप में ईश्वर में अंतर्भूत है, अतः यह विश्व के स्वतंत्र अस्तित्व का खंडन करता है। पुनः इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने विश्व की सृष्टि काल विशेष में की है। इसके विपक्ष में ये कहा जा सकता है कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण अमुक समय में, एक निर्धारित समय में क्यों किया, एक काल विशेष में क्यों किया इसका निर्माण। क्या विश्व का निर्माण उसके पहले या उसके बाद में संभव नहीं था? इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि ईश्वर ने अन्य वस्तु से विवश होकर विशेष काल में विश्व की रचना की। ऐसी स्थिति में ईश्वर की पूर्णता खंडित हो जाती है, अतः यह सिद्धांत अमान्य है। फिर यह सिद्धांत धर्म को वैज्ञानिक बनाने का भरपूर प्रयास करता है, इससे इसका दार्शनिक पक्ष कमज़ोर हो जाता है। इन सारे त्रुटियों के फलस्वरूप यह सिद्धांत हमारी बुद्धि के लिए संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है, संतोषप्रद नहीं है। यह हमारे हृदय को संतुष्ट करने में असमर्थ रहा है, अतः यह समुचित सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है। यह सिद्धांत समुचित नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। थोड़ा सा एक बात यहाँ स्मरणीय है कि ये जो इसका जो अंग्रेज़ी नाम है डेइज्म, ये लैटिन शब्द डेइस के उपज है और इसका अर्थ ईश्वर होता है।
डेइस शब्द ग्रीस शब्द थियोस का प्रतिरूप है, इसका अर्थ ईश्वर होता है। तो डेइज्म शब्द ड्यूस शब्द की देन है। डेइज्म ईश्वर संबंधी एक धारणा है। केवल निमित्त ईश्वरवाद की दो मान्यता है यहाँ। एक पहली मान्यता यह है कि ईश्वर विश्वातीत है और दूसरी मान्यता यह है कि मानव में पर्याप्त तर्क बुद्धि निहित है, और यही कारण है कि यह सिद्धांत अंधविश्वास को दूर करने में सक्षम सिद्ध होता है। इस केवल निमित्तेश्वरवाद के विकास में विज्ञान का अत्यधिक महत्व दिखता है और ये विज्ञान को बहुत मजबूत करता है, और इसी कारण इसका दार्शनिक पक्ष कमज़ोर होता हुआ प्रतीत होता है।